दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेना यानी अमेरिकी एयरफोर्स के लिए पिछले 39 दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे। जिस अमेरिका के नाम से दुश्मन थरथर कांपते थे, आज उसी के 39 घातक विमान आसमान से मिट्टी में मिल चुके हैं। ड्रोन फ्लीट से लेकर फाइटर जेट तक नुकसान इतना बड़ा है कि पेंटागन में हड़कंप मच गया है। आखिर इस 39 दिन के जंग में ऐसा क्या हुआ है कि अमेरिका को इतनी भारी नुकसान या कीमती चुकानी पड़ी। नमस्कार, मैं महावीर बिलुंग। चलिए विस्तार से समझते हैं। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इन 39 दिनों में सिर्फ फाइटर जेट ही नहीं बल्कि अमेरिका की आंख और कान कहे जाने वाले ड्रोन बेड़े को सबसे ज़्यादा निशाना बनाया गया है। इस मामले में लाखों डॉलर की कीमत वाले अत्याधुनिक ड्रोन शामिल है। रिपोर्ट बताती है कि दुश्मन की एयर डिफेंस प्रणालियों ने अमेरिका सर्विलांस को बुरी तरह नाकाम कर दिया है। यह हाल के इतिहास में अमेरिकी एयरफोर्स को लगा सबसे बड़ा और सबसे तेज झटका है। इस जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका के ड्रोन बेड़े को हुआ है। अमेरिका हमेशा से नो कैजुअल्टी वॉरफेयर यानी बिना इंसान जान गंवाए जंग जीतने के लिए ड्रोन्स का भरोसा करता आया है, लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ गया है। दुश्मन ने जाइमिंग और एंटी ड्रोन मिसाइलों का ऐसा जाल बिछाया है कि अमेरिका के महंगे ड्रोन कागज की नाव की तरह गिरने लगे। इससे न केवल आर्थिक नुकसान हुआ है बल्कि अमेरिका की खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमता भी आधी रह गई है। 39 का तबाह होना सिर्फ मशीनों का नुकसान नहीं है, यह अमेरिका की सुपर पावर इमेज पर एक बड़ा सवालिया निशाना भी है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अमेरिका के दुश्मन अब उनकी कमियों को समझ चुके हैं। अगर दुनिया के सबसे आधुनिक एयरफोर्स के विमान इस तरह गिर रहे हैं तो इसका मतलब है कि युद्ध की तकनीक बदल चुकी है। अब केवल महंगे विमान होने से जीत नहीं मिलती बल्कि उन्हें बचाने की रणनीति भी उतनी ही जरूरी है। क्या अमेरिका इस भारी नुकसान के बाद अपनी रणनीति बदलेगा या यह 39 दिन की जंग किसी और बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं? या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, अब आसमान की जंग पहले जैसी नहीं रही। आपको क्या लगता है, अमेरिका की इस नाकामी की असली वजह क्या है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।